मैया यशोदा लाला को बलदाऊ जी को जन्मदिन मना रही है। थोड़ा आप विचार करो, हम जैसा जन्मदिन मनाते हैं, क्या ये हमारी संस्कृति है? जन्मदिन सनातन धर्म में कोई भी शुभ काम करो, छोटा से छोटा, तो दीपक जला के किया जाता है, क्योंकि दीप नारायण प्रत्यक्ष देवता हैं। हम कोई सत्कर्म करते हैं या नहीं, जब मरने के बाद ऊपर हमारा लेखा जोखा होता है तो पूछा जाता है तुमने क्या किया? तुम कहते हो हमने इतना बड़ा यज्ञ किया, तो बोले इसकी गवाही कौन देगा? तो दीपक का पूजन किया जाता है, वहां दीपक आता है, हाँ मुझे साक्षी मान के इन्होंने ये सत्कर्म किया था। और आज जन्मदिन होता है तो लोग कहते हैं बेटा 5 वर्ष का हो गया, एक फूंक मार के 5 दीपक बुझा दे। अब बताओ, दीपक बुझाओगे तो जिंदगी में उजाला कैसे आएगा? शिक्षा की 4 पीठें होती हैं। प्रथम पीठ है मां की कोख। ध्यान से सुनना, बच्चे बिगड़ रहे हैं, इसमें मां बाप की गलती है, बच्चों की नहीं। पहली शिक्षा की पीठ है मां की कोख। जब बेटा गर्भ में हो उस समय माताओं को चाहिए कि अच्छी अच्छी चीजें सुने, भगवान की कथा सुने, हनुमान चालीसा सुने, गीता का पाठ सुने। जो तुम सुनोगी उसी का प्रभाव उस गर्भ में के बालक में पड़ेगा। प्रहलाद जी ने गर्भ में ही नारद जी को गुरु बना लिया था। ऐसा नहीं कि बालक गर्भ में है और माताएं लगाए एयरफोन और गाना सुन रही है, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा। भैया कालिया पैदा होगा, ध्यान देना। फिर ये कर्तव्य है कि जब बेटा गर्भ में हो तो अच्छी अच्छी बातें सुने। दूसरा है पिता का कुल। हमारे कुल में बड़ों का सम्मान होता है, संतों का सम्मान होता है, वही देखा देखी बेटा करते हैं। और तीसरा है विद्यालय, जो आज प्रायः टूट चुके हैं। विद्यालयों में ये शिक्षा दी जाती थी। मां की कोख से निकलने के बाद विद्यालय। मां, डॉक्टर भी कहता इस बात को कि ज्यादा से ज्यादा माता अपना स्तन बच्चे को पिलाए, अपना दूध पिलाए, क्योंकि तुम्हारे संस्कार जाएंगे तो तुम्हारे जैसा बालक पैदा होगा। आज बालक छोटा होता है, बोतल पकड़ा दी जाती है। भैया छोटे में छोटी बोतल, बड़े में बड़ी बोतल। अब शुरुआत तुमने की है तो भोगिए तुम। केक भी नहीं काटते थे, केक काटा जाता है, चक्कू दे देते हैं, ले बेटा केक काट। अब बेटा बेचारा खड़ा नहीं हो पा रहा, पर चक्कू से पेट कटवा, वो केक कटवाया जाता है। बड़ा होकर के वही उस चक्कू से किसी गरीब का पेट काटता है। और इस सब समझा आप रहेगा। और तीसरी हो गई विद्यालय। आज गुरुकुल खत्म कर दिए गए। इतने बड़े हो गए हम, हमारे विज्ञान ने इतनी खोज कर ली कि महाराज साइंस के द्वारा हम हवा में उड़ने लगे, चंद्रमा तक पहुंच गए हम, पर पृथ्वी में कैसे जीना चाहिए ये किसी को नहीं आया। खूब पढ़ो पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, पर इन डॉक्टर इंजीनियर की भीड़ में आज इंसान बनाने वाला कोई नहीं। इंसान खो गए, डॉक्टर बन रहे हैं। महाराज एक आदमी, एक संत जा रहे थे तो एक धनवान बैठा था। संत ने कहा मुझे पानी पिला दो। बोले रुको, किसी को आने दो, मैं तुम्हें पानी पिलाऊं? बोले बाबूजी प्यास लगी है। बोलो रुको, किसी इंसान को आने दो, वो तुम्हें पानी पिलाएगा। संत ने कहा 5 मिनट के लिए तुम यदि इंसान बन जाओ तो मेरे प्राण बच जाओ। शिक्षक जो होता है, ध्यान देना, वो नौकर नहीं होता है। गुरु को हम भगवान मानते थे, क्योंकि गुरु ही बताता है हकीकत विद्या क्या है। आज का समय महाराज ऐसा है कि बच्चे बैठे हैं कुर्सी में जूता पहने और टीचर खड़े होकर के पढ़ा रहा है। विद्या आएगी? जब तक पढ़ाने वाले थे गुरु, तब तक इस देश में गुरु पैदा हुए हैं। और जब से पढ़ाने वाले टीचर हो गए, तब से नौकर ही पैदा हुए हैं। कोई विवेकानंद पैदा नहीं हुआ है। पढ़ाने वाला गुरु होगा तो गुरु पैदा होगा। मास्टर से पूछो क्या कर रहे हो? शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं। शिक्षक नौकरी नहीं, नौकर नहीं होता। चाणक्य कहता है शिक्षक हमारे देश का वो भविष्य है जिसकी गोदी में हमारे देश का आने वाला भविष्य खेलता है। लय प्रलय दोनों खेलते हैं। आज सब महाराज लुप्त।
योग्य बनाओ, और ये वेद पुराण योग्य बनाते हैं। आजकल महाराज देख रहे हो जितना कुठाराघात हो रहा है हमारी संस्कृति पर हो रहा है, और हम उसका साथ दे रहे हैं। गुरुकुल खत्म कर दिए गए, वेद पढ़ाने वाले कम मिलते हैं, और इसके दोषी भी हम और आप ही कहीं हैं। और चौथी पीठ है व्यासपीठ। यहां से